हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है शाम के 4 बजे से और आज ब्लॉग रहने वाला है रात के 10 बजे तक। तो यहाँ पे मैं और तासू सो रहे थे और तासू ने मुझे जरा सी जगह दी थी, बिल्कुल कोने में मैं लेटी थी। उसके बाद मैं उठ गई थी और तासू अभी भी सो रही थी, वो भी उठने ही वाली थी। उसके बाद चलो अब चलते हैं बाहर और जाके मुँह हाथ धो लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ गई थी बाहर और यहाँ पर मैंने कपड़े डाले थे और आज रात में बारिश भी हुई थी तो अभी भी सूखे नहीं थे। वैसे यहीं सूख जाते हैं, थोड़े कपड़े होते हैं तो मैं यहीं डाल देती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे मेरे और सिर्फ तासू के तो अभी सूखे नहीं थे तो उनको मैं पलट दे रही थी, थोड़ी हवा से सूख जाएंगे। उसके बाद सुबह को मैंने भगवान के कपड़े धुले थे, मंदिर साफ़ किया था, तो वो जो हल्के कपड़े थे वो सूख गए थे तो मैं उनको जाके अंदर रखाती हूँ और उसके बाद अपना मुँह हाथ धो लेती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं अपना मुँह धो रही हूँ उठने के बाद और उसके बाद मैं आ गई थी अंदर और यहाँ पे अपना सिंपल मेकअप कर लेते हैं। अभी सो के उठे थे तो इस वजह से अपने बाल वगैरह बांध लिए मैंने यहाँ पर और उसके बाद मैं यहाँ पर हो गई थी रेडी, आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो एक साइड में मैंने तासू का दूध रख दिया था गर्म होने के लिए और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी अपने लिए चाय। और वैसे मैं शाम को अकेले चाय नहीं पीती हूँ, हस्बैंड जी होते हैं तब मैं बनाती हूँ और नहीं होते हैं तो कभी कभार मन होता है बहुत तो बना लेती, नहीं तो मैं अकेले की वजह से नहीं बनाती। तो यहाँ पे मैं मखाने और मूंगफली के दाने जो थे वो फ्राई करके रखे हुए थे तो उनको मैंने निकाल लिया था। चाय में मैंने दूध डाल दिया था तो यहाँ पे चाय मेरी बनके हो गई थी रेडी। और इतने में तासू मेरी कटोरी ले गई थी मखाने की उठा के और उसके बाद मैं जा रही थी अब चाय लेके अंदर। तासू तो मखाने की ले गई थी कटोरी, तो यहाँ पे मैंने और तासू ने दोनों ने मिलके नाश्ता किया शाम वाला अपना। और यहाँ पे तासू अपने खेल रही थी, इतने सारे अपने जो भी खिलौने थे वो सब फैला रखे थे तो इनको मैं फटाफट से रख देती हूँ उठा के, क्योंकि वो बेड पे ही यहाँ पे ही फैलाती है और जो भी कुछ खेलना होता है सो उसे तो यहीं पर खेलती है। तो इनको मैं हैंड टू हैंड अपना हटा देती हूँ, क्योंकि जब भी वो सामान वामान कुछ भी फैलाती है तो मैं हटा के रख देती हूँ। थोड़ी बहुत देर खेलती है और फिर इधर उधर फैला देती है वो, तो इस वजह से खेलती कम है, फैलाती ज़्यादा। तो फिर जो दोपहर के बर्तन थे उनको मैं रख देती हूँ उठा के, यहाँ पे सूख चुके थे। तो यहाँ पे एक छेद वाली परात थी तो उसको भी मैंने रख दिया था, क्योंकि इसके कभी कभार यूज़ करती हूँ, इस वजह से पन्नी में रख दिया था। उसके बाद मैं तासू को आ गई थी छत पे लेकर यहाँ पर और बारिश हुई थी तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। बारिश होने की वजह से गर्मी भी हो रही थी, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सुनहरा सुनहरा मौसम हो रहा और अच्छा लग रहा था। गर्मी भी हो रही थी, बारिश हो गई थी इस वजह से। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का है, ये हमारी यहाँ पर है गली और ये हमारे रहा नीचे का ओपन मकान है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ओपन है। और उसके बाद यहाँ पे खड़ी है तासू, थोड़ी देर इसको भी टहलाना सही रहता है, एक कमरे में रहती है तो ठीक भी नहीं रहता है ना। तो उसके बाद सामने एक आंटी रहती है, वो निकल के जा रही थी, रेंट पे रहती हैं ये भी सामने, तो उनको देख रही थी और बाय कर रही थी। उसके बाद उनकी मकान मालकिन आंटी जाने लगी तो वो बुला रही थी, तब तो ये गई नहीं और उसके बाद वो बैठ गई थी ऑटो में तो इनसे बाय कर रही है यहाँ पे। फिर यहाँ पर हमारे मकान मालिक ने जो थे काफ़ी अच्छे पौधे लगाए थे और मौसम मतलब धूप भी हो रही थी और बारिश भी हो रही थी, इस वजह से पेड़ काफ़ी अच्छे हो गए थे। यहाँ पे पौधे काफ़ी अच्छे हो गए थे, तुलसी का पेड़ था और एक शोपीस वाला जो पेड़ होता है वो था और गुलाब का था और मतलब ये पता नहीं किस चीज़ का यहाँ पे फूल का लगा था, ज़्यादा मुझे पता नहीं है। यहाँ पे तासू खेल रही थी। उसके बाद हम और तासू 1 घंटे घूमने के बाद छत पे आ गए थे नीचे। 5:30 बजे गए थे हम लोग, 6:30 बजे आए। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और फिर मैंने सोचा अब बना लेते हैं अपना डिनर। तो यहाँ पे मैंने घुइया को धो लिया था, धो के रखा हुआ था, क्योंकि कोई भी सब्जी लेती हूँ तो मैं अपनी धो के ही फ्रिज में रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं कैसी घुइया बनाऊँ, कि दाल वाली बनाऊँ, कि काट के छौंक लूँ या फिर उबाल के बना लूँ। तो मैंने सोचा कि फटाफट से चलो उबाल के ही बना लेते हैं, अकेले के लिए क्या इतना झाड़ करो। तो यहाँ पे मैंने कुकर में पानी लगा के गैस पे रख दिया कुकर, इसको सीटी आने देते हैं। तब तक मैं छान लेती हूँ आटा और आटा छानने के बाद मैं इसको मल लेती हूँ यहाँ पर। और उसके बाद जब तक मेरी सीटी आएगी तब तक मैं सोच रही हूँ कि रोटी भी बना लेती हूँ, उसके बाद ही मतलब अपना आगे का काम करूँगी। तो यहाँ पे मेरा आटा था जो वो मल गया था और यहाँ पे हो गया था रेडी। उसके बाद मैं काट लेती हूँ अब फटाफट से
अपनी हरी मिर्च यहाँ पे घुइया में डालने के लिए, जैसे कि सूखे आलू हम लोग फ्राई करते हैं उसी तरीके से मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने कैंची की हेल्प से हरी मिर्च को काट रही थी, क्योंकि हाथ से मैं काटती नहीं हूँ तासू की वजह से, और हाथ में लगती भी है। फिर यहाँ पे मेरा शाम वाला जो दूध तासू का आता है वो भी आ गया था, तासू के पीने के लिए आता है यहाँ पे दूध, और सीटी मेरी आ गई थी, तो मैंने कुकर को रख दिया था साइड में। तो उसके बाद अब मैं देख लेती हूँ कि घुइया हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि आज मैं पहली बार बना रही थी इस साल की, मतलब पहली बार घुइया बना रही थी, तो पता नहीं था कि कोई घुइया ऐसी होती है जो कि क्या कहते गलती नहीं है, ज़्यादा सीटी लगानी पड़ती है। तो ये कम ही सीटी में उबल गई थी, तो मैंने इसको निकाल के एक थाली में रख दिया। इसको ठंडा होने देते हैं, तब तक मैं सोच रही हूँ अब मैं फटाफट से रोटी भी सेक लेती हूँ यहाँ पे, उसके बाद ही मैं फ्राई करूँगी घुइया को। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना लेती हूँ रोटी। तो यहाँ पे मैं अपना बनाने लगी थी रोटी, और शाम को कुछ रूटीन जो मेरा होता वो इस प्रकार ही रहता है। और मैं अपनी शाम की सफाई का भी विशेष ध्यान रखती हूँ। शाम को अपनी किचन वगैरह सारी क्लीन करने के बाद ही अपना फ्री होके तभी लेटती हूँ। जब तक मैं अपना काम फिर निपटाऊँ ना, तब तक मुझे चैन ही नहीं पड़ता है बिल्कुल। एकदम ऐसा भी नहीं होता कि मैं अपना थोड़ा काम कर लिया लेट ली, ऐसा नहीं होता है मेरे साथ। मैं अपना जब करती हूँ तो लगातार करती रहती हूँ, और उसके बाद ही फ्री होके ही मैं अपना जो भी लेटती हूँ और कोई काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अपने लिए बना ली थी यहाँ पे मैंने रोटी, और तासू देख रही थी टीवी। तो बस वही है, यहाँ पे अब फटाफट से बन गई है मेरी रोटी। साइड में दूध को रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए, और यहाँ पे मैंने हॉट केस में रोटियों को रख के इसका ढक्कन लगा के रख देते हैं, और अब फ्राई कर लेते हैं घुइया। तो यहाँ पे पहले घुइया को मैं छील लेती हूँ अच्छी तरीके से, इसको छील लेना है। और छीलने के बाद यहाँ पे तासू आ गई थी, तो तासू सोच रही थी कि मैं आलू छील रही हूँ, तो कह रही थी आलू दे दो। तो मैंने कहा नहीं, ये घुइया है। और उसके बाद मैंने छीलने के बाद इसको चाकू की हेल्प से यहाँ पे गोल काट लिया। आप चाहें तो इसको लंबा भी काट सकते हैं, दो तरीके से अपने बना लेते हैं। तो यहाँ पे तासू आ गई थी, तो तासू को मैंने घी और नमक लगा के रोटी को टुकड़े करके उसको कटोरी में करके दे दिया था, तो वो अपने खाएगी और टीवी देखेगी। और यहाँ पे मैंने घुइया को अपनी फ्राई करने लगी थी, तो तेल डाला था, अजवाइन डाली थी, हींग डाली थी, हरी मिर्च डाली थी। उसके बाद मैंने घुइया डाल दी थी, लाल मिर्च और नमक डाल दिया था। बीच में मेरी वीडियो पता नहीं क्यों रुक जाती है, मुझे पता ही नहीं रहता, मैं इसको ऑन करना ही भूल जाती हूँ। तो मैंने बता दिया आपको क्या क्या डाला था। और इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे जिस तरीके से हम सूखे आलू बनाते हैं उस तरीके से हम फ्राई करते हैं, फटाफट बन भी जाती है ये। तो इसको अब मैं निकाल लेती हूँ। और अभी भी मुझे भूख नहीं लगी थी, खाना बना लिया था, तो मुझे अब भूख नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा कि अब फटाफट से पहले धो लेती हूँ बर्तन। तो सारे बर्तनों को मैं एक बार पानी से इस तरीके से धुल लेती हूँ, और उसके बाद सारे पानी से एक बार बर्तन धुलने के बाद मैं सिंक को अच्छे से मांज लेती हूँ। पहले स्टार्टिंग में मांजती हूँ और एक लास्ट बार मांजती हूँ। 2 बार मैं यहाँ पे सिंक को मांज के और उसके बाद इसी में मांज के बर्तन रखती रहती हूँ यहाँ पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार मैं अपना जो होता है अपनी शाम की जो सफाई होता है उसका विशेष ध्यान रखती हूँ। और रात में वैसे भी बर्तन वगैरह जो भी होते हैं वो हमें अपने धुल के ही रखने चाहिए। कहते हैं ना कि बर्तन धो के ही किचन में, मतलब रात में बर्तन धुल के ही सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कहते हैं कि हमारे इधर ये कहते हैं कि गंगा नहाने जाते हैं बर्तन। तो इस तरीके से रात में अपनी किचन को क्लीन करके ही सोना चाहिए। इससे आराम भी रहता है हमें। सुबह को थोड़ा अगर लेट भी हो जाओ तो टेंशन नहीं रहती कि हमें ये काम करना है वो काम करना है। उसके बाद मैंने सारे बर्तनों को धो लिया था, और उसके बाद में फिर से एक बार सिंक को यहाँ पे मांजने लगी अच्छी तरीके से। और इससे क्या होता है, साफ़ सुथरा करके रखो तो यहाँ पे कीड़े वगैरह जो भी कुछ होते हैं तो वो आने का डर नहीं रहता। तो टंकियों को भी मैंने मांज लिया था, ये कपड़े की हेल्प से सब में टाइल्स पे भी साबुन लगा के मांज दिया था। यहाँ पे सब तरफ से कपड़े से पोंछ दिया था। अब बारी आती थी यहाँ पे किचन को साफ़ करने की, गैस को मांजने की। तो यहाँ पे मेरा ऐसा होता है कि मैं अपनी गैस को भी रोज़ सुबह और शाम 2 टाइम मेरा मांजना रहता ही है। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से जैसे बर्तन मांजते हैं उस तरीके से मैंने गैस को मांज लिया था, और एक कपड़े की हेल्प से यहाँ पे सबको पोंछ दिया था अच्छी तरीके से। और गैस भी मेरी एकदम साफ़ रहती है, एकदम बढ़िया लगती है। और यहाँ पे फिर मैंने लगा दिए थे गैस पे जो स्टैंड होते हैं उनको मैंने लगा दिया था इस वजह से, क्योंकि मुझे तासू को दूध देना पड़ता है तो मैं अपना लगा देती हूँ स्टैंड गैस पे, रात में ही मुझे लगाना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे दूध जो मेरा गर्म हो गया था उसको मैं निकाल लेती हूँ। अभी काफ़ी गर्म था, तासू कभी भी मांग सकती है, तो थोड़ा सा मैं उसके लिए अलग निकाल के अलग फ्राई पैन में रख देती हूँ कि जब तक ये ठंडा होगा, क्योंकि वो मांगती है तो एकदम मांगने लगती है। तो इस वजह से तो यहाँ पर मेरी किचन जो थी वो
पूरी साफ़ सुथरी हो गई थी, आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मैं अपनी किचन को साफ़ सुथरा एंड रखती हूँ और काफ़ी अच्छी लगती है। जब साफ़ सफाई कर लो तो थोड़ा अच्छा सा फील भी होता है हमें कि हाँ हमारा काम निपट चुका है। तो यहाँ पे मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो उसके बाद मैं सोच रही थी अब नहा लेती। तो यहाँ पे मैंने तासू का निकाला था दूध और ये था जो आया था दूध, और यहाँ पर रखी हुई थी दाल, सुबह बनाई थी मैंने वो, और यहाँ पे घुइया रखी हुई थी। तो और इसकी में हॉट केस में मैंने रोटी रख दी थी, इधर रख दिया था, उठा के चीटी हो जाती है, इस वजह से मैंने बर्तन स्टैंड पे रख देती हूँ हॉट केस को। फिर उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। तो फ्रेंड्स मैं नहाए आई हूँ, बहुत गर्मी हो रही थी। वैसे तो मेरा मन में है फिर, लेकिन किचन में जाओ और काम करो फिर पसीना पसीना हो जाओ तो मन करने लगता है। लो और आप लोग देख सकते हैं मैं नहा के आई हूँ, और यहाँ पे ये तासू हैं, ये देख रही हैं, यहाँ पे चल रही है टीवी। ये अपनी गैया पसंद तासू को गई, तो वो अपनी गैया देख रही हैं। और लोग देख सकते हैं समय हो रहा है 10 बजे का टाइम होने वाला है, और भूख नहीं लग रही थी, बना लेती हूँ तो फिर भूख नहीं लगती है, नहीं बना होता है तो भूख लग। चलो अब सोचती हूँ खाती हूँ नहीं खाती हूँ, उसके बाद खाना, और उसके बाद फिर आज में, और इस ब्लॉग को अब मुझे यहीं पर करना पड़ेगा एंड। चलो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद ही इस ब्लॉग की एंड। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा मेरा। चलो ओए तासू खाना खाओगी? तासू ने तो वैसे खा लिया है, तब भी बच्चे की आदत होती है ना थोड़ा बहुत खाने की, बस इन्हें लगाते रहो। क्या देखोगी? ये नहीं वो नहीं, बस चलो खाना खा ले, देखना फिर सोना, ठीक है? 10 बज गए हैं वैसे ही। तो यहाँ पे मैंने अपने लगा ली है थाली। फ्रेंड्स आ जाइए आप लोग भी, रात का डिनर कर लीजिए। तो अब इसको लेके चलते हैं अंदर, और इस ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ मैं एंड। मिलते हैं एक नई वीडियो, नई ब्लॉग और नए दिन के साथ आप लोगों के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कैसा लगा ये ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय।